वैशाख मास में सुनी जाने वाली देवरानी जेठानी की कहानी। नमस्कार। आज मैं आपको वैशाख माह में सुनी जाने वाली एक पवित्र कथा सुनाती हूँ। आप इस कथा को ध्यान से सुनें और पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बूढ़ी माँ थी और उसके दो बेटे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू अर्थात जेठानी थोड़ी घमंडी और स्वार्थी थी। वहीं छोटी बहू बहुत सीधी, मेहनती और धर्मपरायण थी। घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। छोटी बहू सारा घर का काम करती, कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, यह सब कुछ वही संभालती थी। जब वैशाख का महीना आया तो छोटी बहू ने कहा, मुझे भी वैशाख स्नान और पूजा करनी है। तो जेठानी ने उसे यह सब करने से मना कर दिया और कहा, तुम घर का सारा काम संभालो, वैशाख स्नान हम कर लेंगे। छोटी बहू ने हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन जेठानी ने उसकी एक न सुनी और उसे मना कर दिया और स्वयं वैशाख स्नान और पूजा पाठ करने लगी। तभी छोटी बहू रोज सुबह 4 बजे उठती, तालाब से मिट्टी लाने जाती। वह चुपचाप काम करती, लेकिन लौटते समय रास्ते में पीपल के पेड़ को प्रणाम करती और भगवान को याद करती और कहती, हे पीपल देवता, मेरी रक्षा करना। वह सीधे स्नान या पूजा तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह भगवान को सच्ची श्रद्धा से याद करती रहती थी। ऐसे ही पूरा वैशाख का महीना बीत गया। कुछ समय के पश्चात छोटी बहू गर्भवती हो गई। यह देखकर जेठानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, वैशाख मास का स्नान और पूजा पाठ व दान तो मैंने किया है, इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, फिर इसे ऐसे पुण्य की प्राप्ति कैसे हुई? तो उसने एक ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने ध्यान लगाकर बतलाया, छोटी बहू को यह संतान वैशाख महीने के पुण्य के फल स्वरूप प्राप्त हुई है। और साथ ही ज्योतिषी ने यह बताया कि इसने भले ही पूरी तरह व्रत नहीं किया, लेकिन सच्चे मन से भगवान को याद किया और पीपल को प्रणाम किया, इसीलिए इसे यह फल प्राप्त हुआ है। समय आने पर छोटी बहू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस समय जेठानी को भी यह समझ में आया कि सिर्फ वैशाख स्नान करने और पूजा पाठ करना ही आवश्यक नहीं है। सच्ची श्रद्धा से वैशाख स्नान और पूजा पाठ व दान करना आवश्यक है। यदि इतना न किया जाए और सिर्फ प्रणाम भी किया जाए, परंतु वह सच्ची श्रद्धा के साथ किया जाए, तो उसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त होता है। अब जेठानी ने भी यह निश्चय किया कि अगले वर्ष वह भी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ वैशाख स्नान व पूजा पाठ व व्रत अवश्य करेगी। अतः अब उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा और उनको समझ आया कि वैशाख महीने में किया गया व्रत और पूजा बहुत फलदायी होती है। सच्चे मन से किया गया छोटा सा पुण्य भी बड़ा फल देता है। इसके बाद पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजाकर घोषणा की गई, वैशाख का महीना आए तो सभी लोग स्नान, पूजा और दान धर्म करें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि वैशाख महीने में स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व है। यदि सच्चे मन से केवल भगवान को याद किया जाए और उन्हें प्रणाम किया जाए, तो भी बहुत बड़ा फल व पुण्य प्राप्त होता है। व साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा करना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। आप सब भी वैशाख में व्रत व पूजा पाठ अवश्य करें, और ये सब न किया जा सके तो वैशाख मास की कथा का ही सच्चे मन के साथ श्रवण करें, क्योंकि वैशाख मास में किया गया छोटे से छोटा कार्य भी अत्यधिक पुण्य फल प्रदान करता है। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। यदि यह आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।